के जन्म लेते ही उसकी जननी ने उसे मंदिर के सामने छोड़कर अपना पिंड छुड़ा लिया था। पता नहीं उसे किसने जन्म दिया और वो कौन सी बिरादरी का था। रात भर मंदिर के सामने दीनू ऐसे ही पड़ा रहा और काफ़ी घनघोर रात में भी तेज बारिश हो रही थी। सुबह पास में ही रहने वाली एक बूढ़ी औरत ने दीनू को इस अवस्था में देखा तो वो उठाकर लेकर अपने घर चली। धीरे धीरे उसने दीनू का लालन पालन किया और वह अनाथ बच्चा एक बूढ़ी दादी के पास पल बढ़कर बड़ा हुआ। वह अब इस बूढ़ी दादी को ही अपनी माँ, दादी और पूरा परिवार मानता था। समय बीता, दीनू ने उस बुढ़िया के सभी खेतों को बहुत अच्छे से सींचा था, खेती की थी और जो भी छोटे मोटे जो वो उत्पादन करता, जो फसल उगाता था, उसे बेचकर अपना जीवन बिता रहा था। बुढ़िया ने सोचा कि दीनू अब तो खेती भी कर लेता है, थोड़े बहुत पैसे भी लेकर आ जाता है, क्यों नहीं इसकी शादी कर दी जाए। बगल के गांव में ही बुढ़िया ने दीनू के लिए एक अच्छी सी लड़की देखी और फिर उसकी शादी कर दी। दीनू के कंधे के ऊपर अब तीसरी जिम्मेदारी आ गई। पहले तो दोनों माँ बेटे ही थे, अब उसके पास घर को चलाने के लिए एक और नया सदस्य आ गया था, वो थी उसके घर। दीनू जी तोड़ खूब मेहनत करता, बहुत देर तक खेतों में काम करता, नए नए तरीके ढूंढ रहा था जिससे खेती में आमदनी हो। फिर भी कोई ज़्यादा बढ़ोतरी हो नहीं रही थी, न ज़्यादा मुनाफा भी नहीं हो रहा था। जो भी वो खेती में फसल उगाता उसे बाजार में बेचने के बाद कुछ ही पैसे उसे मिल पाते थे। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे कहा, सुनिए जी, आप इतना मेहनत करते हैं, दिन भर खेतों में आप खटते हैं, क्या ऐसा आप नहीं कर सकते कि कम मेहनत में भी आप वैसी फसल उगाए जिससे आपका बहुत ज़्यादा मुनाफा हो। दीनू ने सोचा, मैं ऐसा क्या उगा सकता हूँ कि जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा हो। उसकी पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, उसने अपने गांव में देखा था कि कैसे लोग एक अच्छे टाइप के फसल की खेती कर कर अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। उसने दीनू को कहा, सुनिए, मैं आपको एक तरकीब बताती हूँ, आप अपने खेतों में ड्रैगन फ्रूट की खेती कीजिए। ड्रैगन फ्रूट एक बहुत ही बेहतरीन फसल होता है और ये काफ़ी ऊंचे दाम पे बिकता है। दीनू यह सुनकर काफ़ी आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा, ड्रैगन फ्रूट, इसका तो नाम ही बहुत अजब सा है, पर मैंने इसकी खेती तो कभी की नहीं है। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो भाग्यवान, खेती तो मैं कर लूँ, लेकिन ड्रैगन फ्रूट की खेती मैंने जीवन में आज तक की नहीं है, कैसे खेती करेंगी इसकी बताओ भला। पत्नी ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, आजकल तो खेती करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी से भी पूछ के कर सकते हैं। आप मेरे गांव चले जाइए, वहाँ पे कुछ लोग इसकी खेती करते हैं, उनसे पूछ के आइए, फिर इसकी खेती कीजिए। तीनों को पत्नी का आइडिया बहुत पसंद आया। उसने फटाफट अगली सुबह उठते ही उस गांव का रुख किया। वहाँ से उसे जो भी जानकारियाँ इकट्ठी की, उसके आधार पर आकर उसने ड्रैगन फ्रूट की खेती करनी शुरू कर दी। बहुत मेहनत किया उसने अपने फसल को उगाने के लिए। जब धीरे धीरे ड्रैगन फ्रूट के पौधे अभी निकलने शुरू हुए तो काफ़ी खुश हुआ। उसका खेत हरे हरे पौधों से लहलहा गया था। मित्रों, उसने आकर अपनी पत्नी और अपनी माँ को बताया, मुझे लगता है इस बार हमारी खेती बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छे अच्छे ड्रैगन फ्रूट्स उगेंगे और जिसे मैं बाजार में बेचकर बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। दोनों पति पत्नी रात में खाना खाते हैं और फिर विश्राम करने चले जाते हैं। अचानक जोर जोर से हवाएं चलने लगती है और बादल के गरजने की आवाज़ सुनी। तीनों घबरा कर उठ जाते, उसे डर लगने लगता है। वो सोचता है, ओह, अभी तो मेरे पौधे हल्के हल्के निकलने शुरू हुए हैं, अभी तो उनकी छोटी छोटी पत्तियां निकल रही हैं और अगर ये बारिश बहुत तेज हुई तो मेरे सारे पौधे खराब हो जाएंगे।
दोनों पति पत्नी प्रार्थना करते हैं भगवान से, हे भगवान, बारिश तेज ना हो और मेरे जो ड्रैगन फ्रूट्स के पौधे हैं वो सही सलामत रहे। लेकिन प्रकृति की होने को कोई नहीं टाल सकता। रात भर बहुत मूसलाधार बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि सभी जगह खेतों में पानी लग जाता है। दीनू बहुत निराश होता है। अगली सुबह वो अपने खेतों की तरफ चल देता है। जैसे वो अपने खेत के पास आता है, देखता है उसके खेतों में उसने जो भी ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए थे, बहुत सारे पौधे पानी में ऊपर तैर रहे हों। बहुत निराश होता है। उसने बहुत मेहनत की थी उन पौधों को लगाने में और उन्हें उगाने में। काफ़ी निराश हो जाता है वो, थक हार के वहीं बैठ जाता है। तभी उसे सभी पौधों के बीच में एक छोटा सा पौधा जो कहते हैं वो खड़ा दिखाई देता है। वो उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। वो सोचता है कि इतनी बारिश में, इतने तूफान के बाद भी एक ड्रैगन फ्रूट का पौधा जो कहते हैं वो खड़ा रहा, ये तो काफ़ी हिम्मत वाला है। तो मैं इतनी जल्दी कैसे हार मान लूँ। वो काफ़ी खुश होता है और सोचता है कोई बात नहीं, मैं फिर से खेती करूँगा और अगली बार इससे भी अच्छी फसल उगाऊंगा। यह सोचकर वो अपने घर आता है, लेकिन इस बार वो निराश नहीं होता है। उसकी पत्नी उसे देखकर कहती है, क्या हुआ, हमारे सारे फसल बर्बाद हो गए ना? दीनू कहता है, फसल तो बर्बाद हो गए, लेकिन आज एक सीख भी मिली कि कितनी भी विपत्ति आपके ऊपर आए, अगर उसमें जो डट के खड़ा होता है ना, उसको सफलता जरूर मिलती। मैं फिर से खेती करूँगा और बहुत अच्छे से खेती करूँगा और फिर से हम लोग ड्रैगन फ्रूट उगाएंगे। अगले दिन वो दुगने उत्साह के साथ अपने खेत में जा रहा होता है। रास्ते में चलते चलते एक जगह उसे दो मवाली टाइप के लोग दिखाई देते हैं जो कि एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। वो वहाँ रुकता है, उनसे पूछता है, यह क्या कर रहे हो भाइयों, क्यों आप इस बच्ची को परेशान कर रहे हो? उसमें से एक आदमी कहता है, सुनो, हमारे काम में टांग ना हराओ, जल्दी से यहाँ चलते बनो, नहीं तो तुम्हें इतना मारेंगे ना कि सीधे अस्पताल में नजर आओगे। दीनू कहता है, चाहे तुम मुझे मारकर मेरी टांगे तोड़ दो, लेकिन मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ जब तक तुम लोग इस लड़की को नहीं जाने दोगे। उन बदमाशों के नाक करने के बाद भी दीनू वहाँ से टस से मस नहीं होता है और उस लड़की को उनसे बचा लेता है। लड़की को दीनू कहता है, बहन आप परेशान ना हो, आप बताइए आपको कहाँ जाना है, मैं वहाँ आपको छोड़ दूंगा। लड़की उससे कहती है, भैया मैं थोड़ी दूर पे ही मेरा घर है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इन मवालियों से बचाया। दीनू कहता है, ये कोई थैंक यू की बात नहीं है, धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है बहन, ये तो मेरा फर्ज था। आपके जगह मेरी भी बहन होती तो मैं उसे अवश्य बचा। इतना कहने के बाद दीनू और वो लड़की दोनों एक साथ बाजार की तरफ निकल जाते हैं। दीनू बाजार से होते हुए अपने खेतों की तरफ जाता है। खेतों में जाने के बाद देखता है कि थोड़ा बहुत पानी निकल चुका है और इस पे अगले या उसके अगले दिनों से खेती की जा सकती। यह देखकर दीनू घर वापस आता है, खाना खाता है और फिर भगवान को धन्यवाद देते हुए सो जाता है। अगली सुबह दीनू फिर से अपनी खेतों की तरफ चलता है। सोचता है कि आज देखता हूँ खेतों में मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन यह क्या, जैसे वो अपने खेत के पास पहुंचता है दोस्तों, देखता है कि पानी तो पूरी तरह से सूख चुका है और पूरे खेत में बहुत सारे ड्रैगन फ्रूट के पौधे लहलहा रहे हैं। वो काफी आश्चर्यचकित हो जाता है। वो 2 बार 3 बार देखता है कि ये मेरा ही खेत है या मैं किसी और के खेत में आ गया, लेकिन नहीं, यह तो दीनू का ही खेत था। और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। खुशी के मारे वो चिल्लाने लगता है। आसपास के लोग भी उसके खेतों के पास जुट जाते हैं। सभी देखकर कहते, वाह रे दीनू, तू तो बहुत बड़ा चतुर निकला, इतनी जल्दी इतना अच्छा फसल उगा लिया, वाह, तेरे तो अब भाग्य सुधर जाएंगे। दीनू खुशी खुशी बहुत सारे ड्रैगन फ्रूट टोकरी में तोड़ता है
और जल्दी से अपनी पत्नी के पास लेकर आ जाता है। घर में जैसे वो उसे लेकर आता है, पत्नी देखकर चौंक जाती है। पूछती है, सुनो जी, तुमने तो कहा था कि सारे पौधे खराब हो गए, तो ये ड्रैगन फ्रूट आया कहाँ से? और इतनी जल्दी इतने छोटे पौधे इतने बड़े होकर फल भी कैसे देने लगे? दीनू उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं, मैं नहीं जानता। मैं तो आज सुबह जब गया तो सभी पौधे काफी बड़े हो गए थे और सब पे फल लगा था। पत्नी उसकी काफी आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है, ठीक है, हो सकता है ऐसा हुआ, हमने कोई जादुई बीज डाल दिया। अगली सुबह फिर से दोनों खेतों पे जाता है तो देखता है कि जहां से उसने ड्रैगन फ्रूट के फल निकाले थे वहां फिर से नए फल आ गए हैं। दिनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो सभी फलों को फिर से तोड़कर घर पे लाता है और अपनी पत्नी की सलाह पे उसे बाजार में ले जाकर बेचता है। 2 ही दिनों में अच्छे खासे पैसे दिनों के हाथों में आ गए थे। कहाँ कई दिनों तक भूखे रहने वाला दिनू, कहाँ एक पैसे को तरसने वाला दिनू, और आज 2 दिनों से उसके पास बहुत कमाई हो रही थी। दिनू और उसकी पत्नी और साथ ही साथ उसको पालने वाली वो बूढ़ी औरत, तीनों काफी खुश थे। दिनू के पास कुछ पैसे हुए तो उसने सोचा, चलो सबके लिए मैं कुछ कपड़े खरीद लेता हूँ। यह सोचते हुए वो बाजार की तरफ निकलता है। बाजार में उसे दीनू का पड़ोसी शंकर मिल जाता है। वो उससे पूछता, अरे दीनू, तुम और बाजार इधर कैसे भाई? दीनू उसे सारी बात बता देता है। शंकर सोचता है, 2 ही दिनों में इसकी इतनी कमाई कैसे हो गई कि ये बाजार आ गया सभी के लिए कपड़े खरीदने। यह सोचकर शंकर उसका पीछा करता है और उसके पीछे पीछे घूमता है। जैसे ही दीनू अपने खेतों में जाता है, शंकर भी वहां चला जाता है। शंकर देखता है कि अरे वाह, इसके खेतों में तो ड्रैगन फ्रूट गुच्छे के गुच्छे लगे हुए हैं। वो देखकर काफी उसके मन के अंदर लालच आ जाता है मित्रों। वह सोचता है, कोई बात नहीं, जब दीनू चला जाएगा मैं रात में सभी ड्रैगन फ्रूट्स इसका छुड़ा लूंगा। दोनों अपने घर आता है और शंकर उस मौके की ताक में रहता है। जैसे ही दीनू अपने घर आता है, शंकर अंधेरा होने के बाद उसके ड्रैगन फ्रूट वाले खेत में चला जाता है। जाने के बाद जल्दी जल्दी से सभी ड्रैगन फ्रूट को तोड़कर और अपने घर लेकर आ जाता है। सोचता है, अगली सुबह जाऊंगा और इसे बेचकर बहुत सारे पैसे मिलेंगे। दीनू फिर से ड्रैगन फ्रूट तोड़ने जाता है। फिर से उसके पौधे के ऊपर बहुत सारे नए नए फल लगे होते हैं। दीनू उसे तोड़कर और बाजार लेकर चला जाता है। लेकिन इधर क्या, शंकर ने जो टोकरी में फ्रूट्स रखे थे वो सारे के सारे फ्रूट्स पत्थर बन चुके थे। वो पागलों की तरह अपना सर पटकने लगता है। दीनू बाजार जाता है और अपने सारे फल बेचकर वापस आ रहा होता है। तभी उसे रास्ते में वो लड़की दिखाई देती है जिसे उसने बचाया था। वो सोचता है, चलो इससे बात करें। उसके पास जाता है, कहता है, सुनो बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पूछती है, मेरा क्यों धन्यवाद? दीनू कहता है, अरे तुम्ही से मिलने के बाद तो मेरे भाग्य चमक गए। आज मैं पूरे इलाके का सबसे बड़ा ड्रैगन फ्रूट का विक्रेता हूँ। लड़की कहती, अच्छा, तो आपके ड्रैगन फ्रूट खूब बिक रहे हैं? दीनू कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत सारे ड्रैगन फ्रूट्स बिक रहे थे, तुम्हें भी चाहिए? और यह कहकर वो एक ड्रैगन फ्रूट निकालकर उस लड़की को दे देता है। लड़की के हाथों में जैसे ही ड्रैगन फ्रूट आता है, वह देखकर मुस्कुराने लगती है। दीनू कहता है, आप इसे देखकर हंस क्यों नहीं हैं? देखते ही देखते वो लड़की एक जादुई ड्रैगन में बदल जाती है। दीनू डर के मारे पीछे हट जाता है। वो लड़की जो ड्रैगन बन गई है उसके तरफ आती है। दीनू डरने लगता है। ड्रैगन बनी हुई लड़की कहती है, दीनू डरो मत, मैं एक इच्छाधारी ड्रैगन हूँ और मैं
धरती पर ऐसे ही घूमने के लिए लड़की का वेश लेकर घूम रही थी। उसी में कुछ मानव आ गए और मुझे परेशान करना शुरू किया। मेरी मदद किसी ने नहीं की, मेरी मदद सिर्फ तुमने की, और इस मदद के बदले मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर दूं, और इसीलिए मैंने जादुई ड्रैगन फ्रूट तुम्हारे खेतों में लगा दिए। जो किसी का भला करता है उसका हमेशा भला ही होता है। दीनू यह सुनकर काफी खुश होता है और उसका धन्यवाद देता है। ड्रैगन फ्रूट वाली लड़की उसे कहती है कि हमेशा ऐसे ही खुश रहो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना, और अपने दोस्त शंकर से भी मिल लेना। उसने तुम्हारे खेतों में चोरी की है, जिसकी सजा उसे मिल चुकी है। तो दोस्तों, है ना कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। हमें अपने मेहनत और अपने जज्बे को हमेशा संभाल कर रहना चाहिए और ईमानदारी के साथ हमेशा देना चाहिए। तो फटाफट अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।